यदि कोई ग्रह भाव 6 में बैठा हो, 10 में बैठा हो, और वह अच्छी अवस्था में नहीं, अर्थात वो आपको परेशान कर रहा हो, तंग कर रहा हो, अपने कुप्रभाव को दे रहा हो, यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो जो ग्रह आपके कुंडली में खाना नंबर 5 में अर्थात भाव नंबर 5 में बैठे हों, और उस ग्रह में, उस भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो जो शत्रु हो, तो उस ग्रह से संबंधित चीजों को यदि आप जमीन में दबा देते हैं, तो खाना नंबर 6 और खाना नंबर 10 की जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा, बृहस्पति की सर वो कोई भी ग्रह हो जो 5 में बैठा हो, कोई भी कोई भी ग्रह हो, दबा देना है उसकी चीजों को। उसकी चीजों को। हाँ। बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, शुक्र खाना नंबर 11 में, केतु खाना नंबर 8 में, शनि खाना नंबर 5 में। यदि यह ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं, तो बृहस्पति 10 में आपको समस्या देगा, शुक्र खान नंबर 11 में आपको समस्या देगा, केतु खान नंबर 8 में समस्या देगा, शनि खान नंबर 5 में समस्या देगा। यदि यह अकेले हैं तो भी, यदि चारों की स्थिति बन रही है कुंडली में तब भी, यदि ऐसी शनि स्थिति कितने नंबर बोले सर? शनि। शनि खाना नंबर 5। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हम आराम आराम से बताते हैं। ठीक है। तो बेटे के वजन के बराबर आटे की रोटियां, बेटे के वजन के बराबर आटे की रोटियां 25 से 48 दिनों तक में कुत्तों को खिलाएं। 25 से 48 दिनों तक में कुत्तों को खिलाएं। उपाय नंबर 3, खाना नंबर 2 और खाना नंबर 12 में यदि शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे चंद्रमा है, बृहस्पति है, शुक्र है, तो यह छठे भाव संबंधित ग्रहों को जगाते हैं। इस कारण समस्या क्या होती है, परेशानियां अर्थात शत्रु, इन सब से परेशानियां जातक को होती है। तो उसके लिए जातक यदि अपने मामा की बेटियां या अपनी बेटियों की जातक सहायता करता है या उनकी सेवा करता है, तो उसके जीवन में छठे भाव संबंधित विकार, छठे भाव संबंधित दोष नहीं आते। रूल नंबर 4, वर्ष फल कुंडली में जो ग्रह खाना नंबर 6 में आए, वह ग्रह जातक के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को दान कर देना चाहिए। उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को दान कर देना चाहिए। ये जो सभी उपाय है ना, वो सभी के लिए है। ठीक है। अर्थात किसी की कुंडली में यहाँ ऐसी व्यवस्था बनी हो तो वह इस उपाय कर सकता है। कोई विशेष कुंडली देखना है करने की आवश्यकता नहीं। उपाय नंबर 5, जन्म कुंडली के खाना नंबर 11 में अगर कोई ग्रह बैठा हो, या वर्ष फल में 11 या 8 में कोई ग्रह आ जाए, तो उस ग्रह की कारक वस्तुओं को घर में ना रखें, अर्थात उस ग्रह की कारक वस्तुओं को ना खरीदें। कितने नंबर सर? खाना नंबर। खाना नंबर 11 में यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह हो, और वर्ष फल में खाना नंबर 8 और खाना नंबर 11 में कोई ग्रह आया हो। उपाय नंबर 6, तो यदि, उस साल के लिए सर? हाँ, उस साल के लिए। एक तो आपका है कि आप जन्म कुंडली से कर सकते हैं खाना नंबर 11 के लिए, और यदि वर्ष फल में कोई हाँ। ग्रह 6, 8 और 11 में आ रहा हो, तो उसके निमित्त आप इसे कर सकते हैं। यदि खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5 खाली अवस्था में हो,
हम्म। तो व्यक्ति को खाना नंबर 2 के माध्यम से खाना नंबर 9 को जगाना चाहिए, अर्थात खाना नंबर 2 से संबंधित एक्टिविटी करके खाना नंबर 9 को जगाना चाहिए। यदि खाना नंबर 10 खाली हो या खाना नंबर 4 में कोई ग्रह बैठा हो और वो अच्छे फलों को नहीं दे रहा हो, इसके लिए 10 अंधे लोगों को भोजन कराएं, 10 अंधे लोगों को भोजन कराएं। लेकिन यहाँ क्या करते हैं लोग कि भोजन ना कराकर यहाँ पैसा दे देंगे कि भाई पैसा ले लो, लेकिन पैसा वहां नहीं देना है, वहां भोजन ही कराना है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि भोजन कराना है, ये नहीं कि भाई पैसा ले लो और पैसा दे के आगे बढ़ना है, बिल्कुल नहीं। यदि खाना नंबर 11 में सूर्य बैठा हो, सूर्य सात्विक प्लैनेट है, अर्थात जातक जब शाकाहारी हो और खाना नंबर 11 में सूर्य बैठा हो तो वह अच्छे फलों को देता है। लेकिन जब जातक शाकाहार को छोड़ दे और मांस मदिरा का सेवन करने लगे तो यह जातक के संतान के लिए अशुभ फलदायी होता है, अशुभ फलों को देना प्रारंभ कर देता है। और यहाँ पे प्रिकॉशन यह है कि यदि सूर्य 11 में है तो मांस मछली का भक्षण ना करें। कुंडली में बृहस्पति और केतु यदि शुभ अवस्था में हो तो खाना नंबर 11 में बैठा चंद्रमा अच्छे फलों को देता है। खाना नंबर 11 में बैठा चंद्रमा अच्छे फलों को देता है। यदि कुंडली में बृहस्पति अशुभ फलों को दे रहा हो तो बेटी के शादी के समय सोने के 2 टुकड़े बनाकर जो बराबर वजन के हों, एक पानी में बहा दे, दूसरा दुल्हन को दे दें, अर्थात अपनी बच्ची को दे दें, बेटी को दे दें, और बेटी को यह भी बता दें कि इसे बेचना नहीं है, वह सदा उसे अपने पास रखे, तो घर में बृहस्पति अच्छे परिणाम देने लगते हैं। यदि यहाँ सूर्य अशुभ फलों को दे रहा है तो इसी प्रकार से तांबे के 2 टुकड़े करने हैं, उसे बराबर वजन करना है, एक बेटी को देना है और दूसरा पानी में बहा देना है। यदि चंद्रमा दे रहा है तो यहाँ पे आप ऐसे ही मोती को करेंगे, अर्थात 2 मोती लेंगे एक ही रत्ती की और एक मोती पानी में बहा देंगे, एक मोती बेटी को दे देंगे। यदि मंगल है तो वहां पे आप मूंगा या कोई चमकीला लाल पत्थर का उपयोग कर सकते हैं और इसी विधि से इसे भी करना है। यदि शनि यहाँ शुभ फलों को दे रहा है तो यहाँ नीली पत्थर को लेकर एक पत्थर को पानी में बहाना है, एक पत्थर को बेटी को दे देना है, वजन सेम होना चाहिए। यदि राहु ऐसी अवस्था में है
तो लोहा या स्टील को दो भागों में बांटकर बराबर हिस्सों में एक को जल में बहा दें, एक बेटी को दे दें। यदि केतु अशुभ फलों को दे रहा है कुंडली में, तो कोई ऐसा पत्थर जो दो रंगों का हो या फिर लहसुनिया को लेकर आपको एक एक को जल में बहा देना है और दूसरे को बेटी को दे देना है। उपाय नंबर 11। जैसे कुंडली में यदि छठे भाव में शनि बैठे हों तो वो बहुत अच्छे फल को देते हैं, लेकिन वो बृहस्पति को खराब कर देते हैं। तो इसके लिए उपाय के लिए तथा शनि 6 में हो, इसके उपाय के लिए नारियल, अखरोट, इन दोनों को पानी में बहाएं। बृहस्पति यदि भाव नारियल या एक, अखरोट सर, दोनों दोनों को एक साथ? जी हाँ, दोनों को एक साथ। कितने दिनों तक सर ये उपाय उपाय के नियम को भी हम बताएंगे कितने दिनों तक करना है, अच्छा। ठीक है। अभी से लिखते जाइए, सभी उपाय के एक ही नियम होते हैं लाल किताब में, तो बताएं। ओके। जैसे इसका जो उपाय का नियम है वो आपको सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करना है। हम्म। लाल किताब का कोई भी उपाय 43 दिनों के लिए होता है। लाल किताब का कोई भी उपाय यदि आप कर रहे हैं तो दो उपाय को आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। एक उपाय 43 दिन कर लीजिए, उसके बाद दूसरा उपाय आप 43 दिन के लिए करेंगे। दो उपाय 45 या 43? 43, 43। 43। जी हाँ। बृहस्पति यदि खाना नंबर 1 में हो, शनि खाना नंबर 11 में हो, तो जातक यदि गायों की सेवा करे तो उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। जातक यदि गायों की सेवा करे तो उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। गुरु कितने नंबर खाना में बोले सर? गुरु खाना नंबर 1 में, शनि खाना नंबर 11 में। बृहस्पति यदि खाना नंबर 3 में हो तो घर में दुर्गा पाठ को करना शुभ होता है, अर्थात घर में दुर्गा पाठ नित्य या फिर जो आता है कार्तिक और चैत्र में चार जो नवरात्र आते हैं उसे अवश्य ही करना चाहिए। या फिर बृहस्पति को कहीं भी बृहस्पति बैठा हो उसे मजबूत करने के लिए दुर्गा पाठ करना ही चाहिए। बृहस्पति यदि खाना नंबर 4 में हो और 4 के ठीक सामने खाना नंबर 10 खाली अवस्था में हो, तो गुरु यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपने ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने शरीर को ढक के रखना चाहिए, अर्थात नंगे बदन नहीं घूमना चाहिए। बृहस्पति यदि खाना नंबर 8 में हो, यह बहुत ही बेकार समय को लाता है जीवन में। वर्षफल में यदि खाना नंबर 8 में चला जाए तो यहाँ पे गुरु और शुक्र से संबंधित वस्तुओं को, सामग्रियों को किसी पूजन स्थल पे दान कर देना है। किसी देवालय में, किसी पूजा के स्थान में दान कर दें। बृहस्पति यदि खाना नंबर 10 में हो, मंगल खाना नंबर 4 में हो, तो मंगल संबंधित जो घर के रिश्तेदार हैं उनकी यदि व्यक्ति सेवा करता है तो सुख फल की प्राप्ति होती है, या उनकी सहायता करे वह भी उसके लिए अति उत्तम होता है। भाव नंबर 2 में यदि सूर्य होते हैं तो घर की स्त्रियों के लिए या अशुभ फलदायक होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि जातक शनि की वस्तुएं जैसे नारियल या नारियल का तेल या अखरोट धर्म स्थानों पे दें तो जातक के लिए शुभ होता है। एक
आवाज नहीं आ रही। यदि सूर्य खाना नंबर 4 में हो, चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हों, और दसम भाव में सूर्य के कोई मित्र ग्रह बैठे हों, तो ये कोई भी ग्रह यदि पंचम भाव में बैठे हैं तो वह अपने फलों को अशुभ कर देंगे, अशुभ फल देंगे। उसके उपाय हेतु मंगल की वस्तुओं का दान करें, मंगल की वस्तुओं का दान करें। खाना नंबर 6, यदि सूर्य वहां बैठे हों तो यह बच्चों के लिए, मामा के लिए हानिकारक होता है। इससे बचने के लिए बंदर को गुड़ खिलाएं, और जो दीमक होते हैं ना, जो मिट्टी में लगे होते हैं बड़े बड़े, यदि कहीं खेत खलिहान में देखेंगे तो आपको दिखेगा वो, तो उन्हें गेहूं या बाजरा डालें। और सूर्य के कुप्रभाव को दूर करने के लिए किसी भी नदी का पानी लाकर घर में पूर्वी दीवार की ओर रखें। सूर्य खाना नंबर 6 के समय, सूर्य खाना नंबर 6 के समय यदि खाना नंबर 3 खाली हो, तो जातक के व्यापार में या सर्विस नौकरी में समस्या आती है। ऐसे में जातक को कुत्तों को भोजन कराना चाहिए। जब हम लोग पढ़ रहे थे लाल किताब, तो एक व्यक्ति ने सर से प्रश्न पूछा इसी बात को लेकर, 6 नंबर केतु के बारे में प्रश्न पूछा कि सर ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी स्थिति है, आप कोई उपाय बताइए। सर ने उसे उपाय बताया कि 108 कुत्तों को भोजन करा दीजिए। और 3 और 6 में यदि केतु बैठा हो तो जितना ज्यादा आप कुत्तों की सेवा करें या उन्हें भोजन कराएं उतना ही अच्छा आपके लिए होता है, अर्थात आपके पूरे कष्टों को वो अपने सिर ले लेता है। ऐसी स्थितियां बन जाती सर ये आप सूर्य 6 में बोले या केतु सूर्य 6 में बोले? हैं। सूर्य 6 की बात हम किए थे, बीच में वो केतु आ गए हमारे भाई। ओके ओके ठीक है सर। सूर्य यदि छठे भाव में हो, मंगल दशम में हो, तो यह जातक के बच्चों के लिए, बच्चों के सेहत के लिए अशुभ होता है। ऐसी स्थिति में तकिए के नीचे, जैसे चांदी हो या चावल हो, रखे, अर्थात चंद्रमा संबंधित वस्तुओं को रखे, सुबह गरीबों में बांट दे, सुबह गरीबों में बांट दे। सूर्य यदि खाना नंबर 7 में हो तो यहाँ पे प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता होती है। जैसे किसी के प्रति दुर्व्यवहार ना करें, और यदि गोचर में कहीं शनि लग्न में आपको दिख रहा हो और सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठा हो, तो उस स्थिति में रात में भोजन बनने के बाद घर में जो चूल्हा जलता है उस पे थोड़ा सा दूध का छिड़काव करें।
यदि सूर्य खाना नंबर 7 में हो और बच्चों को आर्थिक समस्या देखनी पड़ रही, तो उस स्थिति में तांबे के एक चौकोर टुकड़े को जमीन में दबाए या गुड़ खाकर पानी पीकर उसके बाद अपने काम पे जाए। भोजन करने से पहले भोजन का कुछ अंश अग्नि में डालें और इन उपायों को करते रहना चाहिए, किसके लिए? यह सूर्य नंबर 7 का उपाय है। लिख लिए? जी सर। यदि खाना नंबर 7 खाली हो कुंडली में, जन्म कुंडली की बात है, बस बस कुंडली नहीं, तो 24 वर्ष की आयु से पहले घर में कोई गाय या नौकरानी रखनी चाहिए। इससे खाना नंबर 7 इससे खाना नंबर 7 जागता है और यह अच्छे परिणामों को देता है। अन्यथा 25वें वर्ष के बाद चंद्रमा अच्छे फल को नहीं देता। चौथे भाव में बैठा चंद्रमा यदि अपने प्रभाव को बुरा करने लगे या फिर दुष्प्रभाव देने लगे, या बुध खाना नंबर 3 में या बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो, तो 43 दिन तक कन्याओं को हरे वस्त्र दान करने चाहिए। छोटी बच्चियों को 43 दिन तक हरे वस्त्र दान करने चाहिए। बुध कितने में बोले सर? बुध 3 में, बृहस्पति 9 में। बुध 3 में, बृहस्पति 9 में। यदि खाना नंबर 4 में चंद्रमा हो और खाना नंबर 9 खाली अवस्था में हो, तो चंद्रमा यहाँ पे सोया हुआ हो जाएगा, अर्थात सुप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जातक कहीं भी बाहर की यात्रा करे तो अच्छा भोजन, उत्तम भोजन करके यात्रा करनी चाहिए और कुछ खाना साथ में ले जाना भी उसके लिए लाभदायक होता है। यदि चंद्रमा कुंडली में कहीं भी खराब अवस्था में हो तो खाना नंबर 6 खराब हो जाता है, या खाना नंबर 6 में चंद्रमा आ जाए तो भी यही समस्या होती है। तो इसके लिए व्यक्ति मंगल, बृहस्पति और सूर्य की वस्तुओं का दान करे। मंगल, बृहस्पति और सूर्य की वस्तुओं का दान करे। संभव हो तो कभी कभी मंदिर भी जाए और सूर्यास्त के बाद दूध ना पिए, या चंद्रमा 6, 8, 12 में यदि है तो सूर्यास्त के बाद दूध नहीं पीने का एक गांठ बांध लीजिए।
यदि खाना नंबर 8 में बैठा चंद्रमा दुष्प्रभाव को दे रहा है, आपको कष्ट को दे रहा है, तो किसी वीरान जगह पे या शमशान के आसपास कोई हैंडपंप लगवाएं या कोई पानी का संसाधन रखें, दूध का दान करें और बड़ों का पांव छूकर आशीर्वाद लेते रहें। यदि कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में हो तो बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेना जातक के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा के लिए शुभ होता है। चंद्रमा यदि खाना नंबर 11 में हो या बर्ष फल के लिए है, और घर में यदि संतान का जन्म होने वाला हो तो जातक की मां को 45 दिनों के लिए अपने पोते या पोती को नहीं देखने चाहिए, अपने पोते या पोती को नहीं देखने चाहिए। खाना नंबर 11 में चंद्रमा यदि हो तो यह मां के लिए अच्छा नहीं होता, कष्टकारक होता है। तो संभवतः 121 पेड़े, जो खोए के पेड़े बनते हैं, वो 121 पेड़े बच्चों में बांटना चाहिए। यदि बच्चे ना मिल सकें तो उसे आप पानी में बहा दें। बच्चे मिल जाए तो अच्छा है, श्रेष्ठ है। शुक्र यदि खाना नंबर 4 में बैठे हों तो जातक के 2 विवाह होने की संभावना होती है। अब इससे दूर करने के लिए अपनी ही पत्नी से जो रस्म रिवाज किए जाते हैं विवाह में, वैसे ही करके पुनः दूसरा विवाह कर ले तो यह योग कट जाता है। यदि खाना नंबर 4 में शुक्र बैठे हों और जातक पर स्त्रियों से संबंध रखता हो तो यह परिवार के लोगों के लिए कष्टकारी होता है। इससे दूर होने के लिए, इन चीजों से बाहर निकलने के लिए बृहस्पति संबंधित वस्तुओं को पानी में बहाएं। यदि कुंडली में शुक्र भाव 6 में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को माता पिता की किसी इकलौती संतान से शादी करनी चाहिए। शुक्र यदि भाव 6 में हो बस फल के लिए, और शुक्र के साथ बृहस्पति मंगल को छोड़कर और कोई भी ग्रह बैठा हो, खाना नंबर 2 खाली अवस्था में हो, तो यह जातक के लिए अनिष्टकारी कष्टदायक होता है। ऐसी स्थिति में घर में चांदी रखें और फर्श पे नंगे पांव ना चलें। व्यक्ति की जो पत्नी हो या खुद कोई स्त्री हो, वह फर्श पे नंगे पांव ना चले।
शुक्र खाना नंबर 7 के समय वर्ष फल के लिए राहु खाना नंबर 8 में चला जाए तो यह अशुभ कारक होता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी या कोई स्त्री हो तो स्वयं काले नीले रंग को अवॉइड करे, काले नीले रंग के कपड़े ना पहने। शुक्र यदि नवम भाव में हो तो जातक को धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए, तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए। और भी शुभ फल प्राप्त करने के लिए किसी नीम के पेड़ में थोड़ा छेद करके उसमें चांदी के चौकोर चांदी काट लेना है, उसे उसमें अंदर डाल देना है, लगा देना है। शुक्र यदि दसम भाव में हो तो यह संतान उत्पत्ति के लिए अशुभ होता है। वर्ष फल में मान लीजिए, वर्ष फल के लिए है, यदि शुक्र दसम भाव में हो तो संतान उत्पत्ति के लिए अशुभ होता है। इस स्थिति में जातक को गाय का दान, गोदान करना चाहिए। यदि बीमारी भी कोई लगी हो तो उसके लिए भी गाय का दान करना चाहिए। शुक्र यदि 12वें भाव में हो तो यह धन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है जन्म कुंडली में। ऐसी स्थिति में यदि किसी स्त्री की कुंडली में हो तो वो खुद, यदि कोई पुरुष कुंडली में हो तो उसकी स्त्री कहीं सुनसान स्थान में नीले फूल को जमीन के नीचे दबाना चाहिए। यदि कुंडली में मंगल अच्छी अवस्था में ना हो, अर्थात मंगल बद हो, तो हाथी के दांत या हाथी के दांत से बनी चीजें घर में रखना शुभ माना जाता है। ये जो उपाय हैं लगभग 30 से 40 उपाय अभी तक हो गए होंगे आप लोगों को। इन उपाय को जहां बसफल दिया गया है वहां बसफल के लिए उपयोग लेना है, जहां जन्म कुंडली कही गई है वहां जन्म कुंडली के लिए उपयोग करना है। ठीक है। कल से फिर हम लोग वही सूर्य को लेकर चलेंगे और अन्य ग्रहों को लेकर चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग विवाह और अलग अलग इवेंट में नहीं हो रहा हो उसके लिए क्या उपाय करते हैं, और इन सब संबंधित लाल किताब संबंधित और भी जो